जी नाज़रीन, डीडीसी वाइस चेयरमैन अशफाक चौधरी ने 2 साल के वक्फे के बाद यानी डीडीसी बनने के बाद वाइस चेयरमैन बनने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा अगर किसी लीडर को टारगेट किया है वो है साबका मेंबर असेंबली मेंबर जावेद राना। याद रहे कि जावेद राना और डीडीसी वाइस चेयरमैन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो एक है और वहां पे कांटेदार इलेक्शन हुआ था, कांटेदार मुकाबला हुआ था जिसमें अशफाक डीडीसी अशफाक ने जो है वो जीत दर्ज की थी। और उसके बाद से इनका जो 36 का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हर सभा में जावेद राना हूं या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का कोई भी नेता वो डीडीसी वाइस चेयरमैन मोहम्मद अशफाक को निशाना बनाने से कभी नहीं चूकता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे जावेद राना को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि जितनी भी रोडें हैं उन्होंने एक एक रोड है जो वो गिन के बताई कि ये रोडें मैंने लाई हैं, इनके दौर में ये क्या छोड़ के गए थे और यहाँ पे क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ शार्ट पॉइंट्स और जो मीडिया ने उनसे सवाल किए वो हम आप तक लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ हुआ। लेजिस्लेटर जो हैं उन्होंने अपनी ये कमाई का अड्डा बनाया हुआ था, जहां से हमारे एक्स लेजिस्लेटर जो है इलेक्शन उनका होम विलेज जो है वो उसका उसमें रोड जो है कालाबंद थलना रोड जो है वो मैंने सेंक्शन करवाई, मेरा है चित्राल ब्रिज सेंक्शन करवाया। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हमारे एक्स लेजिस्लेटर के लिए, लेकिन पूरी जिंदगी भीख मांगते 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 परेशान होकर अल्टीमेटली मेरे पास आए। वो रोड जो है मैंने फेयर वेदर भी करवा दी और उसका शिंगल मेटल भी करवा दिया। अवाम को आगाह कर देता हूं कि जिस दिन मैंने ओथ लिया, ओथ लेने पे 1 किलोमीटर पे ब्लैक टॉपिंग नहीं थी मेरे ब्लॉक में। अल्लाह के फजल व करम से मैं अवाम के बीच में अपनी बात फख्र से रख रहा हूं कि 90 किलोमीटर में बीटी मैंने करवा दी है। और मैं दावे से कहता हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर में मैं 1 मीटर रोड जो है वो ब्लैक टॉपिंग के बगैर नहीं रखूंगा। इंशाअल्लाह दे दुरान गुजरा ये लोग जो है 100% जावेद राना को वोट देते रहे, लेकिन नहीं रोड दे पाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोड भी दी उनको। आज मैंने टेंडर भी हो चुका है और उनके फंड्स जो हैं वो भी लाए मैंने। मैं अवाम को ये दावे से कहूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं 2023-24 के बीच में हर सड़क को कंप्लीट करके हैंड ओवर करूंगा और ब्लैक टॉपिंग करके दूंगा। रोड सेक्टर में जब मैंने ओथ लिया तो मेरे ब्लॉक में 1 किलोमीटर पे बीटी नहीं थी, 1 मीटर पे बीटी नहीं थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मेरे मीडिया हजरात जब भी विजिट करेंगे इलाके में तो इंशाल्लाह हर तरफ बीटी बीटी मिलेगी। पिछले दिनों हमारे लीडर साहब जो कह रहे थे एक्स एमएलए साहब के रोड सेक्टर में यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ धांधलियां हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये बात कहने से पहले शर्म होनी चाहिए। शर्म होनी चाहिए कि तू छोड़ के क्या आया था और आज क्या मतलब काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। शर्म तुमको मगर नहीं आती। इलाके में विजिट करते हो, गाड़ी अपनी पे जाते हो ना जनाब, देख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं एक्स लेजिस्लेटर उसने सलवाइक प्रोग्राम में था कि आप अगर मेरा साथ दोगे तो मैं 2 महीने के अंदर पानी दे दूंगा। जनाबे वाला आप अपने गिरे बाह में मुंह डालें कि आपके दौर में जो टैंक्स बने थे उनके मुंह खुले हुए हैं कि नहीं? 10-10 साल से उनमें पानी डला। मैं दावे से कहूंगा जहां 1 किलोमीटर पाइप लाइन थी वो वहां की वहां पड़ी हुई और लोगों ने वहां पाइपें उखाड़ के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लॉस किया। और आज मैं दावे से कहूंगा कि मैंने अज़म किया हुआ कि मैं चोरी नहीं करूंगा। उसकी वजह से आज मैं दावे से कहूंगा कि मेरे ब्लॉक में पूरे डिस्ट्रिक्ट के फंड्स में से 30% फंड्स मैंने अपने ब्लॉक में लाए। पूरे बीच में ये वादा करता हूं कि इन झूठे लीडरों इन्होंने अपने दौर में क्या किया वो आपके सामने है। देखो सूरज को अगर चिराग दिखाएं तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कि झूठे पे अल्लाह की लानत हो। जो झूठ बोलता है उस पर अल्लाह की लानत होनी चाहिए, भगवान की लानत होनी चाहिए। मैं अगर झूठा हूं तो मुझ पे भी, अगर वो झूठा है तो उस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जेजेएम का काम जो है ये मैंने अरेंज किया। और सब काम जो है आज के दौर में जो काम 1 रुपया भी मेरे डिस्पोजल के बिना नहीं है। और पिछले दिनों में ना एक वीडियो वायरल हो रही है मेंढर के बारे में बात करेंगे शराब के हवाले से, इस पे आपका क्या स्टैंड है?
कोहली साहब जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन आप तो हमारे हमेशा वो जोड़ मोड़ के ही बयान हमारे देते हैं, लेकिन फिर भी वेलकम करते हैं। मैं आपको मैं ये कहता हूं कि मैंने इसमें कोई शक नहीं कि शराब के लिए टिक्कू खान ने एक मेमोरेंडम बना के लाया कि शराब नहीं चलनी चाहिए मेंढर में, तो मैंने साइन करके दे दिया। बाजी साहब साथ थे, मैंने साइन करके दे दिया। लेकिन फिर आए जी कि आप चलो एसडीएम साहब के पास, तो ये शराब के बारे में जो है ये हम बंद करवाने के चक्कर में जाएंगे। मैंने कैटेगरिकली इनकार किया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं एसडीएम साहब के पास नहीं जाऊंगा। पूछने लगे क्यों नहीं जाना है? मैंने कहा जनाब हमारे ब्लॉक में 5 सुमो शराब की लेके शाम को आती हैं, हरनी इलाके में घूमती है। ये ब्लैक शराब जो 200-200 रुपए की शराब जो 1000 रुपए में बेचते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? वो भी हम बंद करवाएं। मैंने ये बात की, लेकिन अब मीडिया हजरात ने भी और भी लोगों ने भी जोर मोड़ के आगे लोगों को कहा कि बस ये शराब जो है पीने के लिए कह रहे कि शराब जो है वो खुलेआम बिकनी चाहिए। हालांकि एक स्टेटमेंट देते हैं आपके हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं इसमें कोई शक नहीं कि स्लिप ऑफ टंग हुई है मेरी, लेकिन मैंने मीडिया हजरात के सामने उधर ही कहा कि मेरे पड़ोसी मुल्क का प्रधानमंत्री, नो डाउट कि मेरी स्लिप ऑफ टंग हुई है, लेकिन अगर बात का बतंगड़ को बनाए तो उसकी मर्जी, लेकिन मेरे मुल्क का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जिसकी वजह से मैं आज यहां बैठा हूं, जिसने फर्स्ट ये 3 टियर सिस्टम जो है हमारी यूटी में लाया, और जिसकी वजह से मुल्क में इंसाफ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में डेवलपमेंट हो रही है। और मैं दावे और फख्र से कहूंगा कि उसने ट्रांसपेरेंसी में अपना लोहा मनवाया। जनाब पहले फंड्स आते थे और करोड़ों रुपए जो हैं एक्स लेजिस्लेटर जनाब अपने फंड्स दाएं के बाएं, और मेरे गले वो आज पड़ी सड़कें कि जहां गरीबी हटाओ प्रोग्राम के तहत लोगों को एंगेज किया, जी आप बना दो, लेकिन जब बनी तो उन गरीबों को कुछ नहीं मिला, और उन गरीबों की अल्टीमेटली 10-15 लोगों की हार्ट अटैक होकर मर गए बेचारे। लेकिन आज वो सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कहूंगा कोहली साहब कि वो सड़कें जो है आज मैंने कंप्लीट कर दी, जिनसे लोगों की जाने गई बेचारों की। सर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो अगर हम मैंडर टाउन की बात करें, यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टोटल ब्लॉक है। आपने देखा होगा कि मुसलसल जो है बारिशें चल रही हैं, जो नालियों का पानी है वो रोड्स पे है, जो रोड्स हैं वो नालों की शक्ल ले रही हैं। और वहीं सर एक और सवाल रहेगा कि अगर हम एसडीएच मेंटर की बात करें, हेल्थ सेंटर की बात करें, तो यहाँ जो है स्पेशलिस्ट की पोस्ट जो है वो भी वैकेंट है, डॉक्टर्स की भी, और बाकी कई पोस्ट जो वैकेंसी है। सर इसके लिए आपने कहाँ तक अप्रोच किया? मैं पिछले दिनों जब छतराल के लिए मैंने डिमांड की फिजिशियन के लिए, तो मैंने एसडीएच मेंढर के लिए भी डिमांड की है कि यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो होने चाहिए। लेकिन यहाँ ड्रेनेज का, जैसे आपने कहा, ड्रेनेज के मसले में मेरा विजन जो है बहुत ब्रॉड विजन है अल्हम्दुलिल्लाह। बीइंग अ टेक्नोक्रेट, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, मेरा विजन था कि मैं इसको 50 करोड़ रुपया टाउन को दूं, लेकिन यहाँ मेरी बदनसीबी समझो या आवाम की बदनसीबी समझो, हमारे वाजिद बशीर साहब हैं, वो तो बात बात पे वो बांकुंज लेते हैं, जी मेरे ब्लॉक में क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो मुझे ये बातें जो है नाजिबा अच्छी नहीं लगती। अगर वो मेरा साथ देंगे, मैं आवाम के बीच में प्रॉमिस आज मीडिया की वसातत से कहता हूं कि मैं अपने मेंढर टाउन को मिसाली टाउन बना दूंगा, लेकिन उसमें किसी की तरफ से परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई बंदा मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। तो मैं प्रॉमिस करता हूं आप भाइयों के सामने, मीडिया हजरात के सामने और आवाम के सामने कि मैं इसको मॉडल टाउन बना दूंगा इंशाल्लाह। कैसी रुकावट आती है आपको जब आप काम करते हैं? मैं काम करता हूं जब, तो बस जी मेरे ब्लॉक में क्यों आया जी, उसमें क्यों आया, जबकि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ऐसी बात तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों डीसी साहब ने दरबार लगाया, तो उसमें भी जी मेरे ब्लॉक में काम हो रहे हैं, जी भाई काम करवा रहे हैं यार मेरे पास, मैं किसी को घर से नहीं बुला रहा हूं। अगर अवाम में 500 बंदे से दिन में डील करता हूं, तो अब लोगों की मिसाल तो मैंने सुनने हैं, और मैंने काम अपने इस टैलेंट का लोगों को फायदा देना है। जबकि मैंने आजम किया हुआ कि मैं 2026 6 अप्रैल तक मेरा टेन्योर है, हमारी काउंसिल का टेन्योर है, मैं इसमें अपनी मेंढर को मिसाली मेंढर पेश करूंगा। मैं अपनी यूटी में जैसे एलजी मनोज सिन्हा जी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है, मेरा कहने का
असल में लहजा जो है लोगों को बहुत अच्छा लगता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरी पूरी सपोर्ट करती है, तो मैं इंशाल्लाह काम करूंगा। सर, आपका लहजा मेंढर के नेताओं और लोगों को पसंद नहीं आता कि इशफाक साहब बिल्कुल खामोश रहते? ये तो मेरी हेरिडिटी में है कि मैं फजूल में बात नहीं करता हूं, लेकिन अपनी मकसद की बात जो है, चाहे वो कहीं भी हो, मैं फख्र से कहूंगा कि पिछली बार मनोज सिन्हा जी और चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे इशारों में निशान दे के बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड जो है जम्मू प्रोविंस में मिस्टर अशफाक को देंगे।